नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे महिला एवं बाल विकास की चौथी क्लास। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? महिलाओं के लिए भारत सरकार की योजनाएं। जो केंद्र में सरकार है, जिसे हम भारत सरकार कहते हैं, उस सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के लिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और मुख्य सेविका भर्ती 2022 की परीक्षा के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो निरंतर आप इन क्लासेस को देखते रहिए। लगातार आपकी मुख्य सेविका भर्ती के लिए हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। आपकी पढ़ाई इसी तरह निरंतर चलती रहे और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए पढ़ाई में अपनी निरंतरता अवश्य लाइए। तो मुख्य सेविका भर्ती 2022 के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं हो सकती हैं, उसकी चौथी क्लास आज आपकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें। आपकी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसका नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। इस बैच की ओरिजिनल फीस तो 600 रुपये है, लेकिन आपको 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मात्र 450 रुपये में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको मात्र 450 रुपये में इस बैच से जुड़ने का मौका मिल रहा है। टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च करके इससे जुड़ सकते हैं, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी क्लासेस की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। जितने भी टेस्ट सीरीज होंगी हमारे चैनल पर, उसकी भी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद। तो अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए, अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए आप इस बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 450 रुपये में। आपके लिए ये सुनहरा अवसर है अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए। ये डिस्काउंट आपका सीमित समय के लिए है, कभी भी वापस लिया जा सकता है, तो जल्दी इससे जुड़ें। इससे जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करना है, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मात्र 450 में आपको तकरीबन 500 PDF मिल जाएंगी। प्रतिदिन आपको 2 से 4 PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप पढ़ाई निरंतर होती रहे। सभी PDFs अच्छी क्वालिटी की होंगी, जिनसे आपको अच्छा पढ़ने का अवसर मिलेगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम अपनी क्लास, महिलाओं के लिए भारत सरकार की योजनाएं। तो जो हाल के वर्षों में महिलाओं के लिए भारत सरकार की योजनाएं चलाई गई हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज कुछ योजनाएं होंगी, फिर कल के वीडियो में कुछ योजनाएं होंगी। ऐसे निरंतर आपकी थोड़ी थोड़ी योजनाएं लगातार वीडियोस में करके आपको बताई जाएंगी। तो इन योजनाओं को आप ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। तो भारत सरकार द्वारा हर वर्ष महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, उनमें से कुछ निम्न हैं। तो पहली योजना है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को किया था। कब किया था? इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को किया था। इस योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत शहर से किया था। कहां पर? हरियाणा के पानीपत के शहर से। इस योजना के माध्यम से देश की बेटियों के जीवन को उज्जवल बनाना। इस योजना के माध्यम से देश की बेटियों के जीवन को उज्जवल बनाना है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? देश की बेटियों का जीवन उज्जवल बने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, पक्षपाती लिंग, जो आपके लिंग के आधार पर आपके साथ भेदभाव होता है, उसको खत्म करना, बेटियों को शोषण से बचाना तथा सामाजिक एवं वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करना है। तो इस योजना का क्या क्या मुख्य उद्देश्य है? एक तो बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना। उच्च शिक्षा क्या होती है? आपकी जो आप स्नातक करते हैं, परास्नातक करते हैं, ये आपका उच्च शिक्षा में आता है। पक्षपाती लिंग, जहां पर आपके लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, लड़का लड़की में फर्क करके देखा जाता है, उस भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। बेटियों को शोषण से बचाना, बेटियों को साथ जो शोषण होता है, महिलाओं के साथ जो शोषण होता है, उससे उनकी रक्षा करना तथा सामाजिक एवं वित्तीय रूप से स्वतंत्रता प्रदान करना। समाज में और वित्तीय यानी कि आप आत्मनिर्भर होने, ऐसा कार्य सरकार करेगी।
इसके साथ ही इस योजना के तहत देश की बेटियों को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य और है कि देश की बेटियों को समस्त क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। अगली योजना है आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए 1 मई 2016 में इस योजना को प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? 1 मई 2016 में इस योजना को प्रारंभ किया था। यह योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली सबसे अच्छी योजना है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो उज्ज्वला योजना है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है? तो यह योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली सबसे अच्छी योजना है। इस योजना की शुरुआत स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ हुई है। तो कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा गया है कि उज्ज्वला योजना का नारा क्या है, ध्येय वाक्य क्या है? तो उज्ज्वला योजना का नारा है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के 5 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। क्लियर है आपको? इस योजना को लागू करने से वनों की कटाई एवं वायु प्रदूषण को कम करने में भी सहायता प्राप्त होगी तथा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विकार में भी लाभ प्राप्त होगा। तो ये उज्ज्वला योजना से क्या होगा? वनों की कटाई रुकेगी। ये तो सब बेकार की बातें हैं कि जो महिलाएं लकड़ियां घर में यूज करती हैं वो वन से काट के नहीं लाती, वन में सूखी हुई लकड़ियां लाती हैं। वनों की कटाई तो फर्नीचर बनाने में होती है ना? जो फर्नीचर और जो औद्योगिक में कार्यों के लिए वनों की कटाई होती है। वनों की कटाई घर की रोटी बनाने के लिए नहीं होती है। ये तो गलत बात बता रहे हैं ये लोग। तो इस योजना का लागू करने से वनों की कटाई एवं वायु प्रदूषण को कम करने में भी सहायता प्राप्त होगी तथा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विकार में भी लाभ प्राप्त होगा। तो ये स्वास्थ्य संबंधी विकार में लाभ प्राप्त होगा, ये बात सही है। अगली योजना है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सी योजना है? सुकन्या समृद्धि योजना। तो इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 में की थी। कब की थी? 22 जनवरी 2015 में की थी। इस योजना के माध्यम से ऐसे माता पिता जो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए और उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं वह लाभ ले सकते हैं। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को की थी। तो ये तारीख आप याद रखिएगा, 22 जनवरी 2015। तारीख ना तो कम से कम सन तो याद रखिएगा ही। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई? 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई। इस योजना के माध्यम से ऐसे माता पिता जो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए और उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं वह लाभ ले सकते हैं। अगला पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत बैंक में खाता खुलवाने के लिए कम से कम राशि 250 तथा अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए है। ठीक है? तो इस योजना के अंतर्गत बैंक में खाता खुलवाने के लिए कम से कम राशि 250 रुपए तथा अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख का अर्थ हुआ 1.5 लाख रुपए। क्लियर है आपको? इस योजना में माता पिता को अपनी बेटी का खाता किसी राष्ट्रीय बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाना होता है। इस खाते को बेटी के जन्म से 10 वर्ष के बीच में खुलवा सकते हैं। तो मतलब जब बेटी का जन्म हुआ और उसकी 10 वर्ष आयु तक ये खाता खुलवाया जा सकता है तथा इस योजना के तहत माता पिता को बेटी के 14 वर्ष की उम्र होने तक राशि जमा करनी होती है और 18 वर्ष होने के पश्चात इस राशि का 50% भाग निकाल सकते हैं और 21 वर्ष होने के पश्चात इस पूरी राशि को निकाल सकते हैं। अगली योजना है आपकी समर्थ योजना। तो इसका क्या कार्य है? तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना के द्वारा महिलाओं को अलग अलग प्रकार के वस्त्र निर्माण एवं उनके कार्यों के बारे में सिखाया जाता है तथा इसमें 75% महिलाएं कार्य कर रही हैं। तो क्या है? केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना के द्वारा महिलाओं को अलग अलग प्रकार के वस्त्र निर्माण एवं उनके कार्यों के बारे में सिखाया जाता है तथा इसमें 75% महिलाएं कार्य कर रही हैं। अगला है आपका, इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वस्त्र उद्योग में आगे बढ़ाना है क्योंकि भविष्य में वस्त्र उद्योगों में वस्त्रों के निर्माण के लिए कामगारों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। इसलिए इस योजना का मुख्य फोकस महिला कामगारों पर ही है। अगली योजना है आपकी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। कौन सी है अगली योजना? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। तो इसमें क्या है? इस योजना का प्रारंभ गर्भवती महिलाओं
और नवजात शिशुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना किस लिए प्रारंभ की गई है, तो आप बताएंगे इस योजना का प्रारंभ गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। क्लियर है आपका? इस योजना का अगला पॉइंट है, इस योजना के द्वारा गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान अस्पताल एवं प्रशिक्षित नर्स उपलब्ध की जाती है। तो इस योजना के द्वारा जब गर्भवती महिलाओं को प्रसव होता है तो उस दौरान अस्पताल प्रोवाइड कराया जाएगा और प्रशिक्षित नर्स भी उपलब्ध कराई जाएगी। क्लियर है आपको? अब अगला पॉइंट है इसमें कि गर्भवती महिला के प्रसव के 6 महीने पश्चात तक और बीमार नवजात शिशु को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जब गर्भवती महिला का प्रसव हो जाता है उसके बाद 6 महीने तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं और नवजात शिशु को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला पॉइंट है, प्रसव के पश्चात होने वाले सभी प्रकार के खर्चे सरकार द्वारा ही उठाए जाते हैं। तो प्रसव के पश्चात होने वाले सभी प्रकार के खर्चे सरकार द्वारा ही उठाए जाते हैं। साथ ही बच्चे और मां को 6 महीने तक निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की जाती हैं। साथ ही बच्चे और मां को 6 महीने तक निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की जाती हैं। क्लियर है आपको? इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व की सुविधा प्रदान करना है। क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व की सुविधा प्रदान करना है। अगली योजना है आपकी फ्री सिलाई मशीन योजना। तो इसमें क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों की उन महिलाओं को सहायता प्रदान करना है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो फ्री सिलाई मशीन योजना का उद्देश्य क्या है? देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों की उन महिलाओं को सहायता प्रदान करना जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो आर्थिक स्थिति कमजोर वाली महिलाएं जो ग्रामीण की हो या शहर की हो उनको सहायता प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से सभी राज्यों की 50,000 महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से सभी राज्यों की 50,000 महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का लाभ केवल 20 से 40 वर्ष की महिलाएं ही ले सकती हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती हैं। तो इस योजना की लाभ लेने की उम्र कितनी है? 20 से 40 वर्ष। क्लियर है आपको? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कौन कौन सी योजना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो जो आपकी ये सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस योजना का प्रारंभ गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट योजना है समर्थ योजना, और फिर आपका इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। क्लियर है आपको? फिर आपकी योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये तो सैकड़ों बार पेपरों में पूछी जा चुकी है, तो आप भी इसे याद रखिएगा कि आपकी ये योजना 2016 में शुरू हुई थी, यूपी से ही शुरू हुई थी। और आज का आपका प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? 22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू हुई। कहां से शुरू हुई? पानीपत हरियाणा से शुरू हुई। तो आज का आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वाक्य में बोल रहा हूं, सॉरी। क्लियर है आपको? तो आपने आज ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं पढ़ी। इसी तरह आप थोड़ी थोड़ी योजनाएं लगातार पढ़ते रहेंगे और जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण होंगी। अब छोटी सी मैं जानकारी आपको दे देता हूं कि मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है जिसका नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच, जिसकी फीस 600 रुपये थी, लेकिन आपको डिस्काउंट पाकर सिर्फ 450 रुपये देनी है। आप सिर्फ 450 रुपये में इस बैच से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसे फॉलो करें। सभी क्लासेस की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, तथा जो टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर चलती हैं उनकी PDFs भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी।
काफ़ी लोग ले चुके हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर रहे हैं। अगर आप भी 40,000 की नौकरी पाना चाहते हैं और अपना सपना देखें या कामयाब होने का, तो आप भी इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं। तो आज का आपका प्रश्न है कि जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी उनका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।